Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. I hope all of you are doing great and welcome back to my YouTube channel The Virtual Ma'am. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज़ ट्राईएंगुलेशन। हम देखेंगे कि ट्राईएंगुलेशन क्या है और इसकी हम डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। ये रिसर्च के अंदर बहुत ही छोटा और इजी कॉन्सेप्ट है बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इसको निगलेक्ट कर देते हैं और प्रोफेसर्स भी इसके ऊपर बात नहीं करते, तो ये समहाउ कंफ्यूजिंग रह जाता है। यानी कि जब स्टूडेंट्स काम करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर तो वो इस मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो इसको यूज़ कर रहे हैं। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि फिर आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि भैया आपने ऐसा क्यों किया है और अगर आपने किया है तो फिर इसको मेंशन क्यों नहीं किया। सो इस वजह से मैं आज इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो ट्राईएंगुलेशन मेथड बेसिकली triangulation is the use of multiple sources, methods or theories to strengthen the credibility of research findings। जैसे कि अगर आप वर्ड ट्राईएंगुलेशन को देखें तो यहाँ पे कीवर्ड हमें एक नजर आता है ट्राई। सो इसका मतलब होता है कि तीन कॉर्नर जैसे कि ट्राईएंगल होता है, ठीक है। सो बेसिकली इन ट्राईएंगुलेशन मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर यूजुअली हम एक या दो मेथड लेते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीपल मेथड्स ले रहे हैं या फिर सोर्सेज ले रहे हैं या थ्योरीज ले रहे हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमने ट्राईएंगुलेशन मेथड को यूज़ किया है in order to strengthen the credibility of research findings। अब ये तीन लेवल्स के ऊपर होता है। या तो आप डाटा ट्राइंगुलेशन करते हो यानी कि आप मल्टीपल टेक्स्ट लेते हो या फिर मल्टीपल जगहों से आप डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। या फिर थ्योरेटिकल ट्राइंगुलेशन होती है यानी कि आप एक से ज़्यादा थ्योरीज को लेते हो। जैसे कि एक ट्राइंगल होता है, जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, तो तीन आपके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। सो थ्योरेटिकल ट्राइंगुलेशन में आप एक से ज़्यादा थ्योरी को लगाते हो और फिर हमारे पास आ जाता है मेथड ट्राइंगुलेशन, जिसके अंदर अगेन डाटा को जो हमने एनालाइज करना है उसके जो मेथड है वो हो सकता है एक से ज़्यादा हो। जैसे कि क्लोज रीडिंग भी हो सकता है, डिस्कोर्स एनालिसिस भी हो सकता है या फिर थीमेटिक एनालिसिस भी हो सकता है। सो एक से ज़्यादा मेथड्स हों तो फिर हम ट्राइंगुलेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें तो आपने ट्राइंगुलेशन एनालिसिस के लिए तीन डिफरेंट रिसर्च मेथड्स लगाए। सबसे पहले है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट, यानी कि आपने लोगों को ऑब्जर्व किया, सारा कुछ ये किया, फिर आपने ऑनलाइन सर्वे भी कराए और उसके रिजल्ट भी लिए, और फिर आपने इंटरव्यूज भी लिए, यानी कि आपने अपनी स्टडी के लिए तीन डिफरेंट तरीकों से डाटा कलेक्ट किया है। इसी तरीके से अगर हम थ्योरी की बात करें तो हो सकता है आप फेमिनिज्म के साथ डीकंस्ट्रक्शन भी लगाएं और पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी लगाएं। आप कहते हैं कि मेरी स्टडी इस बारे में है कि किस तरीके से जो फीमेल्स हैं वो ऑप्रेस होती हैं और जो पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में या सिटीज़ में या कंट्रीज़ में मार्जिनलाइज और सप्रेस होती हैं वो फेस करती है डबल मार्जिनलाइजेशन। और फिर लैंग्वेज किस तरीके से उनको मज़ीद मार्जिनलाइज करती है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने दो तीन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ इकट्ठा किया इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट योर रिसर्च। इससे आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगुलेशन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था बट समटाइम्स स्टूडेंट्स इससे इन्फॉर्म्ड नहीं होते। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।